आज हम बेसिकली क्लास 10th एंड 12th के जो बोर्ड देने वाले स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट से बात करने आए हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उन सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करने आए हैं। आप सभी पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि कल जब 10th एंड 12th के बच्चे ने सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया बोर्ड्स के डेट शीट देखे होंगे तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत हेडेक में आ गए होंगे। खास करके वो बच्चे जिनका प्रिपरेशन अभी ऑलमोस्ट जीरो है या थोड़ा बहुत किया गया है। आप जानते हैं कि ऐसे बच्चों को जिनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जीरो है, ऐसे बच्चों को अभी दो लोगों के सपोर्ट का बहुत जरूरत है। एक, उनके टीचर्स जो उनके बैकलॉग को क्लियर करवाएं, जो उनको क्लास 12th के सिलेबस को अच्छे से कवर करवाएं, क्लास 10th के सिलेबस को अच्छे से कवर करवाएं। एंड दूसरा सपोर्ट उनके पेरेंट्स का, उनके मम्मी पापा का, जो उनको घर पे मोरल सपोर्ट देंगे कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारा अभी तक ने तुमने जो समय बर्बाद किया कोई बात नहीं है। उनको बताइए कि अभी आपके पास बेटा अभी भी तुम्हारे पास 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, 3 मंथ में तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बेटा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब किसी बच्चे के पेरेंट्स उन बच्चे के माथे पर हाथ रख के, उनके पीठ पर हाथ रख के जब पेरेंट्स ये बात बोल देते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। जब टीचर्स ये बात बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, अभी तक छूटा कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो जब टीचर्स बोलते थे ना कि रीस्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट को भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि जब टीचर मेरे साथ हैं, हम पढ़ने को तैयार हैं, घर पे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जब ये सपोर्ट मिल जाता है ना, तो वो बच्चा सच में कुछ भी कर सकता है। सो प्लीज आज के टाइम में हम जैसे टीचर्स और पेरेंट्स, इन दोनों का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हम बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि बेटा तुम कर सकते हो, ना कि हम ये बोलें कि इतना टाइम बर्बाद कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुमको ये देखना है कि तुमको कितने बेहतर तरीके से फेल करना है। ये गलत वर्ड है। हम सिर्फ उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। यदि किसी पेरेंट्स को यह लग रहा है कि आप सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, हम सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई से उसको रूबरू करवा रहे हैं। सच्चाई यही है कि ईमानदारी से यदि बोले तो यदि पूरा साल कोई बहुत बेहतर पढ़ा है और लास्ट के 3 मंथ आज से लेकर जनवरी तक यदि वो ठीक से ना पढ़े तो बिलीव करिए उसका रिजल्ट खराब ही होगा। लेकिन यह भी फैक्ट है कि यदि अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है एंड वो नवंबर के 1 तारीख से या फिर 1 तारीख से क्यों, आज रात से यदि ये सोच ले, दिमाग में सेट कर ले कि आज से सब कुछ मेरा जितना भी मौज मस्ती थे, जितना भी टाइम पास की चीजें थे, सब कुछ खत्म, 3 मंथ 100% फोकस होकर पढ़ाई करेंगे, तो फिर उन सारे बच्चे के बराबर वो कर सकता है जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा आज रात से पढ़ाई तब करेगा जब उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी उस बच्चे को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहला प्रायोरिटी उसको सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। हम उसको रोज हराने की कोशिश ना करें, हम उसको रोज जिताने की कोशिश करें। हर रात जब वो पढ़ के थक के सोएगा तो हम जैसे लोगों को जरूरत है कि बेटा अभी भी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। कल का सूरज की नई रोशनी तुम्हें नई ऊर्जा देगी, नए एनर्जी के साथ तुम उठो, लगो, चल पड़ो। गिरोगे, मनोबल टूटेगा, फिर हमारा काम रहेगा कि उसके मनोबल को हम बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको हम इंस्पायर करें, तभी बच्चा अच्छा कर सकता है। आप जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, आप सबसे पहले यह देखो कि आप पर डे कितने पढ़ाई कर पाओगे। आपके पास टाइम, स्कूल्स कोचिंग के बाद कितने सेल्फ स्टडी का टाइम है, एंड कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपका इजी है, पहले उसको टारगेट करो। सबसे पहले आप इजी चैप्टर को टारगेट करो, फिर जो मॉडरेट चैप्टर है, जो थोड़ा इजी थोड़ा टफ लगता है, फिर उसको टारगेट करो, फिर टफ वाले चैप्टर को टारगेट करो। विश्वास दिलाते हैं कि आप एक लेयर बनाओ, छत चढ़ने के लिए जंप मत लगाओ, एक एक सीढ़ी, छोटा छोटा टारगेट बनाओ। आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। सो प्लीज यदि आप आज मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं या जब भी देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद आप तुरंत बुक्स मत पलटो,
तुरंत नोट्स कॉपी मत पलटो, सबसे पहले एक फ्रेश पेज लो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम कंप्लीट रिवाइज कैसे करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया है, जो पेंडिंग है कोई बात नहीं, जितना हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि सक्सेस का एक ही मंत्र है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप कितने बार किसी क्वेश्चन को बनाए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी टॉपिक को आपने कितने बार पढ़ा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप प्लानिंग करो, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपकी पूरे जो सिलेबस का कंप्लीट करने का जो स्ट्रेटेजी है वो कैसा रहेगा। हम अगले वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, आप तब तक आप बनाओ। हम अगले वीडियो में 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हम स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, क्लास 10th के लिए अनदर टीचर स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे कि आप कैसे करके पढ़ाई करेंगे। क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे कि आपकी प्लानिंग कैसे रहेगी, हम आपके लिए प्लानिंग बना के देंगे। पर ध्यान रहे, हर स्टूडेंट का प्लानिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आप मेरे चीजों को 100% कॉपी करें जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको मेरे से बहुत बेनिफिट होगा। हम जल्दी ट्राई करेंगे कल ही कि हम एक न्यू प्लानिंग लेकर आपके सामने आए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई स्टार्ट करें। पर आज आप स्ट्रेटेजी बना लें। जाते जाते हम फिर से पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज बच्चों को हराने के बजाय आप जिताने की कोशिश करें। आपका सपोर्ट उसे वो उस एनर्जी कैप्सूल की तरफ फील होगा जो आप उसे हर दिन वो मनोबल देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट प्लानिंग के साथ। थैंक यू सो मच।